जलं समर्पयामि च प्रभाते गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी च प्रभाते संगमद्वारे च प्रभाते सर्वस्वाहितम्। ओम गजाननं भूतादिगणादिसेवितं मंगलं कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वस्ताचा प्रभाते सर्वस्त पंजनाभ्यं नमः कर्ष्यं वक्रतुम वरुणाय संगाय सावरिवराय सुदाय संदीपं ददमास भक्ति प्रभु सर्वस्ता प्रभाते सर्वस्ता जलं प्रभाते जलं सर्वदा प्रभातं ध्यानमिदं कर्ष्यामि। 50 लाख से अधिक सीतापुर जनपद की आबादी की सुरक्षा संभालने वाली सीतापुर पुलिस मिशन शक्ति में यूपी में पहला स्थान पाई है। इस उपलब्धि पर जिले के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र ने सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सौगात दी है और आवाम को सौगात देने की बड़ी तैयारी की है। पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक जनपद सीतापुर पुलिस को प्रदेश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए कुल प्रार्थना पत्रों में से 93% प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सीतापुर पुलिस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त एक प्रार्थना पत्र, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त 21 प्रार्थना पत्रों का 100% निस्तारण हुआ है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त 449 में 432, राज्य महिला आयोग से प्राप्त 930 में 925 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हुआ है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारियों और कोतवाली प्रभारी निरीक्षकों की टीम ने यह उपलब्धि सीतापुर पुलिस के खाते में डाली है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बुधवार को पुलिस लाइन में महर्षि दधीच सभागार का मंत्रोच्चारण के बीच फीता काट कर शुभारंभ किया। अत्याधुनिक इस सभागार में 120 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। सभागार में एक प्रोजेक्टर और 3 टीवी के जरिए किसी भी विषय के लिए प्रेजेंटेशन को अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे आसानी से हर कोई देख और समझ सकेगा। एसपी चक्रेश मिश्र ने अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 9454402478, यानी कि 9454 40 24 78, जिस पर कोई भी पुलिस को सूचना दे सकता है। साथ ही इलाके में नई पुलिस चौकी खोले जाने का सुझाव भी इसी नंबर पर वह दे सकता है। महर्षि दधीच सभागार के शुभारंभ के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ सिटी अमन सिंह, सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह, सीओ सदर संजीव त्यागी, सीओ सुनील कुमार मिश्र, सीओ धीरेन्द्र प्रताप, आरआई शिव बालक वर्मा, कोतवाल अनूप शुक्ला, खैराबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, टीएसआई फरीद अहमद, एसआई विनय कुमार सिंह, दिलीप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस को दी गई सौगात को लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र से खास बातचीत की। नवंबर माह में सीतापुर पुलिस के खाते में आई बड़ी उपलब्धियां। मिशन शक्ति में यूपी में सीता की नगरी सीतापुर आया प्रथम। सीतापुर पुलिस को एसपी चक्रेश मिश्र ने दी महर्षि दधीच सभागार की सौगात। पुलिस लाइन में महर्षि दधीच आधुनिक सभागार का एसपी ने किया शुभारंभ। अवैध कारोबार की सूचना देने के लिए एसपी चक्रेश मिश्र ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 9454402478।
क्राइम हेल्पलाइन नंबर 9454402478 पर पुलिस को दे सकते हैं सूचना। नई पुलिस चौकी की आवश्यकता है तो दें नए हेल्पलाइन नंबर 9454402478 पर पूरी जानकारी। इसमें इसी नंबर का प्रयोग हम लोग दूसरे कार्य के लिए कर रहे हैं। जनपद में हम लोगों ने जो पुलिस की संरचना है, थाना, चौकी और हल्के की होती है, उसके बारे में आमजन से हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने नई पुलिस चौकी के लिए जनता से मांगा सुझाव कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है, उसको प्रतीत होता है कि उसके गांव में, उसके बाजार में, उसके चौराहे पर पुलिस की चौकी अथवा पिकेट होनी चाहिए, तो आप इसमें इस नंबर पर सुझाव हमको भेज सकते हैं। हम लोग उसका आकलन करके और वहां पर नई चौकी अथवा नई पिकेट की व्यवस्था कराएंगे। मिशन शक्ति में यूपी में सीतापुर पहले स्थान पर आया है और सीतापुर पुलिस को आज सौगात मिली है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने एक सौगात दी है। ये आधुनिक आप देख सकते हैं कि महर्षि दधीच के नाम से ये सभागार का शुभारंभ किया गया है। सर, एक तो सीतापुर पुलिस के लिए बधाई इस बात को लेकर कि मिशन शक्ति जो सरकार की प्राथमिकताओं में है उसमें यूपी में प्रथम स्थान आया है। महिलाओं के सुरक्षा को लेकर एक मिशन शक्ति का कार्यक्रम, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, उसका फेज़ 4 पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था, जिसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि जो भी महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर किसी थाने पर अथवा हमारे किसी कार्यालय में आती हैं तो उनका हम लोग जल्दी से जल्दी और विधिक निस्तारण करा सकें। तो इस पूरे अभियान में जनपद सीतापुर को प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में प्रथम स्थान पूरे उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए जो हमारी मिशन शक्ति की टीम है, जो हमारे महिला थाना है, उनको मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ में हम लोगों ने इसी मिशन शक्ति के दौरान 4 ऐसे नए स्थान चिन्हित किए हैं जहां हम लोग 4 नए पिंक बूथ बनाने का कार्य शुरू करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिविल लाइंस के पास में काफ़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। शाम के समय जो शहर के लोग हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो सिविल लाइंस चौकी के पास में एक स्थान पर, महिला अस्पताल के पास में एक स्थान पर, नेपालापुर चौराहे पर और खैराबाद में डीजे चौराहे के पास में हम लोग 4 पिंक बूथ बनाने का कार्य शुरू करवा रहे हैं और ये भी आगे महिलाओं की सुरक्षा को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में हम लोगों की सहायता करेगा। सीतापुर सीता की नगरी है और ऐसे में मिशन शक्ति में पहला स्थान यूपी में आया है। सर, फेज़ 5 चल रहा है, उसके तहत अब पुलिस किन किन चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करा रही है? इसमें हम लोगों का अभी जो अभियान चला था उसमें हम लोगों ने बीट पुलिसिंग पर फिर से दोबारा से फोकस किया गया था। जो हमारी महिला बीट हैं उनको दोबारा से उनका गठन करके वहाँ पर महिला कांस्टेबल्स को नियुक्त किया गया। वो गांव-गांव जाकर सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना। जो कोई महिलाएं हैं जो किसी कारण से पीड़ित रही हैं, उनके द्वारा कोई FIR लिखाई गई है तो उनसे फीडबैक लेना, उनको ये वार्ता करना कि उनको आज की डेट में कोई परेशान नहीं कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने बीट पुलिसिंग के अभियान के तहत चलाए थे। इसके साथ हम लोगों ने जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको पुनर्जागृत किया था। जहाँ जहाँ पर महिलाएं, बच्चियाँ हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो ऐसे हॉटस्पॉट्स का चयन किया गया जहाँ पर छेड़छाड़ की घटनाएं अथवा किसी तरह का जमावड़ा रहता है जिसके खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई करनी थी। तो ऐसे पॉइंट्स बनाकर उनकी कार्रवाई कराई गई। एंटी रोमियो स्क्वाड को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव कराया गया। जनपद में 2 अन्य स्थानों पर जैसे बिस्वा और सिधौली में पूर्व से ही जो प्रचलित रिपोर्टिंग चौकी हैं जिसमें महिला अपराध को रिपोर्ट किया जा सकता है, उसको दोबारा से पुनर्जागृत किया गया। और इस तरह से हम लोग जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के साधन हैं उनका प्रयोग करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कराने का कार्य कर रहे हैं। और सीतापुर में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक आपने CUG नंबर जारी किया है, वो किस प्रकार के अपराध को रोकने की दिशा में सार्थक होगा और लोगों से क्या अपील है? एक हम लोगों ने आज एक क्राइम हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया है, उसको मैं चाहता हूं कि मीडिया के हमारे बंधु इसको आम जन तक पहुंचाएं और हम लोग अन्य साधनों से भी इसको जनता तक पहुंचाएंगे। इसका पर्पज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा क्राइम हो रहा है जिससे समाज में गलत धारणा फैल रही है, जैसे कि जुआ, अवैध शस्त्र, अवैध शराब बनाने का काम अथवा NDPS की कहीं बिक्री हो रही है, नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, शराब की सरकारी ठेके के अतिरिक्त कहीं पर बिक्री हो रही है, तो ऐसी सूचनाएं आप उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। हम लोग उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचनाएं लेंगे। इसमें जानकारी देना है कि ये नंबर सामान्य जो पुलिस की कंप्लेंट्स होती हैं अथवा जो थाने पर दी जाने वाली कंप्लेंट होती है उनके लिए नहीं है। ये अगर कोई गोपनीय रूप से कोई व्यक्ति सूचना देना चाहता है तो उसको यहाँ पर दे, हम उसका नाम और पहचान गोपनीय रखेंगे और उस पर जनपद स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसी नंबर का प्रयोग हम लोग दूसरे कार्य के लिए कर रहे हैं। जनपद में हम लोगों ने
जो पुलिस की संरचना है थाना, चौकी और हल्के की होती है, उसके बारे में आमजन से हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है, उसको प्रतीत होता है कि उसके गांव में, उसके बाज़ार में, उसके चौराहे पर पुलिस की चौकी अथवा पिकेट होनी चाहिए, तो आप इस नंबर पर सुझाव हमको भेज सकते हैं। हम लोग उसका आकलन करके और वहाँ पर नई चौकी अथवा नई पिकेट की व्यवस्था कराएंगे। इलाके का गुनाह मिटाने के लिए वचनबद्ध खाकी वर्दी वाले अब आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकियों की और स्थापना करना चाहते हैं। जिले के पुलिस मुखिया चक्रेश मिश्र की ये पहल है। सर, आम लोग जानना चाहेंगे कितनी आबादी वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और वो कैसे संपर्क करें आप लोगों से? ये संपर्क करने के लिए हम लोगों ने ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इस पर आप सूचना दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, अथवा कभी भी कार्यालय में आकर अथवा फ़ोन के माध्यम से भी हम लोगों को सुझाव दिए जा सकते हैं। मैं मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी अगर आपके कोई सुझाव में तो उस पर ज़रूर दें। इसमें हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कि लगभग 15 ग्राम पंचायत अथवा 15 वार्ड का एरिया हम लोग एक चौकी, एक हल्के में शामिल रखेंगे। तो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा आपका गांव है जिसमें इतनी आबादी है, लगभग 15,000 की आबादी है अगर वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर एक चौकी आसानी से प्रभावी तरीके से शुरू कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं के अपराध को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, सीतापुर में कितने कारगर हैं और महिला संबंधी अपराधों को लेकर आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं और कैसे इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है? जो महिला संबंधी अपराध हैं, इसमें मेरा ये कहना है कि जो हमारी माताएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पुलिस के पास निडर होकर आएँ। कोई अगर ऐसी घटना होती है, कोई आपको परेशान कर रहा है अथवा कोई किसी तरह से आपके साथ छेड़छाड़ अथवा किसी अन्य तरह की घटना कारित करने का प्रयास कर रहा है, तो आपकी सूचना ज़रूर आनी चाहिए। और उसके साथ में मैं ये चाहूँगा कि अगर जो स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको अगर कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है, किसी और के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपको लगता है कि वो कहने में सक्षम नहीं है अथवा कहने से संकोच कर रहा है, तो आप उसको 1090 पर जानकारी दे सकते हैं, उसको 112 पर जानकारी दे सकते हैं, अथवा किसी थाने चौकी पर आकर अपनी बात कह सकते हैं। हम आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए और उस जो अवांछित तत्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो 50 लाख से भी अधिक आबादी वाले सीतापुर के लिए सीतापुर पुलिस किस तरह सजग है और क्या आगे चलकर प्रयास कर रही है, ये पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया आज, और लोगों से अपील की, लोगों से मांग की कि चूँकि चौकियाँ बननी हैं, वो क्या दे सकते हैं सुझाव, कैसे उनके इलाके में पुलिस चौकी बन सकती है। एक कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है, उस पर आप कौन कौन सी शिकायतें कर सकते हैं किस अपराध को लेकर। और सीतापुर पुलिस के लिए आज का दिन वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा आधुनिक सभागार मिल गया है। और ये जो कंट्रोल रूम का नंबर है, ज़रा दर्शक ज़रूर जान लें, 9454402478, ये कंट्रोल रूम का नया नंबर है जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हिंदी में भी बता दें, 9454402478, इस पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके इलाके में जुआ हो रहा है, अवैध शस्त्र बने, अवैध जितने भी कारोबार हो रहे हैं, उस तरीके की शिकायत आप दर्ज कराएंगे, तत्काल पुलिस आपसे संपर्क करेगी और उस इलाके के जो अपराध इस तरीके का होगा उसे खात्मा करने के लिए तत्पर दिखेगी। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।